everyone, welcome to our channel Agri Addict. I am Mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICRI New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured All India rank 8th in this year ICRPG examination, and I have done my undergraduation from Bihar Agriculture University Sawar with overall GPA of 8.92. I have also cleared CUT examination this year with 247 marks. So हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी डिटेल में देखा था, ठीक है। उससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। इस लेक्चर में हम लोग जो है सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैटल में देखने वाले हैं। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम फाउल या फिर चिकन में देखें। देन हम इसके बाद आएंगे मिल्क पर। मिल्क की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मिल्क की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। देन हम लोग कोलोस्ट्रम के बारे में देखेंगे, कोलोस्ट्रम फीडिंग की क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन इन फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो इस अर्थ पे, उसको अपने आप को कंटिन्यू करने के लिए, अपने स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी स्पीसीज को कोई भी स्पीसीज को अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शुरू होता है कोपुलेशन से। कोपुलेशन में क्या होता है, एक्ट ऑफ मेटिंग को कोपुलेशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्म सेल होते हैं, स्पर्म सेल जो मेल का होता है वो एक के साथ क्या होता है, यूनाइट होता है, ठीक। जो स्पर्म सेल जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाते हैं, फिर वो क्या होता है कि एक सेल के साथ यूनाइट करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि हमारा क्या डेवलप होता है, जाइगोट, ठीक। जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट, ये जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है, ये होता है हमारा इम्प्लांट होता है। फिर इसका डेवलपमेंट होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनता है, हमारा होल ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होता है इसमें। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या हुआ, एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू हो जाता है। वॉल ऑफ द यूट्रस से हमारा एम्ब्रियो जा करके अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टेड रहता है, इसको वहाँ से मदर से नरिशमेंट मिलता है और ये डेवलप होता है। नरिशमेंट कैसे मिलता है, जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो उसको यूट्रस के वाल के थ्रू ही मिलते हैं, मतलब प्लेसेंटा जो लेयर होता है वहाँ से, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सीरीज में हम लोग चलेंगे, पहले मेल के बारे में देखेंगे, देन फीमेल के बारे में देखेंगे। तो मेजर फंक्शन हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करना, उसका स्टोरेज करना, देन उसका डिपोजिशन। डिपोजिशन कहाँ करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करना है, इसको डिपोजिट करना है। और अब भी फंक्शन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, ठीक। मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल सेक्स हार्मोन ही हमारा क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कहाँ पर लाता है, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है हमारे कैटल्स में, उसका काम भी कौन करता है, ये मेल हार्मोन उसको हेल्प करते हैं, ठीक। और जो मेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, जो उनका पेनिस होता है, वो यूरिन को एक्सपेल करने में भी यूरिनरी ब्लडर से हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया है, जहाँ पर अलग अलग जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये हमारा है फीमेल और ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग मेल वाले को देख लेते हैं। तो मेल की बात किया जाए तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर स्क्रोटम है। स्क्रोटम एक सैक की तरह होता है, जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है, टेस्टिकल्स को प्रोटेक्ट करता है। ऊपर की तरह क्या है, एपिडिडाइमिस है। स्पर्मेटिक कॉर्ड है जिसके थ्रू ये सारा चीज़ जो है सो मतलब हैंग करता रहता है। यहाँ पर टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है। और ये हमारा यूरिनरी ब्लडर हो गया, ये फिर यूरिन के लिए कॉमन पाथवे का काम करता है,
ठीक। ये हमारे जो है सो अलग अलग ग्लैंड्स भी, प्रोस्टेट ग्लैंड है, कूपर ग्लैंड है, ठीक। और ये हमारा पेनिस का पाथवे है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में डिटेल में हम अभी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले फीमेल का जो मेल के मैक्रो स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैक्रो स्ट्रक्चर उनके बारे में देखते हैं। टेस्टिस कहाँ पर होता है? टेस्टिस जो होता है स्क्रोटल सैक में होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है, ठीक। और ये टेस्टिस कितना होता है? टेस्टिस कितना होता है? 2 होता है, पेयर्ड होता है। और इसका काम क्या है? स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। और टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये एक हार्मोन है, हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक। और सेक्स बिहेवियर, जिसको लिबिडो भी बोलते हैं, ये याद रखना है। मेल सेक्स बिहेवियर को क्या बोलते हैं? मतलब सेक्स बिहेवियर को क्या बोलते हैं? लिबिडो भी बोलते हैं। स्पर्मेटिकॉर्ड क्या है? एक फाइब्रस शीट है जो कि स्मूथ मसल का बना हुआ है, ब्लड वेजल्स भी इसमें है और नर्व्स भी है। स्पर्मेटिक कॉर्ड ये क्या होता है? इसके बारे में हम लोग आगे अगर देखें तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू ही ये हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड रहता है। क्रीमेस्टर मसल क्या है? क्रीमेस्टर मसल क्या है कि ये टेस्टिस को सपोर्ट करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, ठीक। इसके बाद स्क्रोटम क्या है? जो हमारा बॉडी कैविटी होता है उससे बाहर हमारा ये स्क्रोटल सैक होता है, ठीक होता है, जो कि टेस्टिस को सपोर्ट करता है। जैसे कि ये हमारा टेस्टिस है तो इसके ऊपर ये हमारा क्या रहता है? स्क्रोटम होता है, ठीक है। और जो हमारा, और देखिए टेस्टिस को स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो है सो बॉडी का जितना हमारा टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, वरना हमारा स्पर्म जो सेल्स जो है सो मर जाएगा। तो क्रीमेस्टर मसल जो है और स्पर्मेटिक कॉर्ड और ट्यूनिका डोटोस है, और ये क्या करता है कि टेम्परेचर को कम करके रखता है, कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखता है। कितना? 4 से 6 डिग्री कम बना करके रखता है बॉडी टेम्परेचर से, ताकि स्पर्म डेवलप हो सके। ताकि नहीं तो क्या होगा कि हमारा जो जितना बॉडी का टेम्परेचर होता है कैटल का, उतने टेम्परेचर पर ही अगर हमारा टेस्टिस रहे तो स्पर्म सेल्स जो है सो मरने लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है? एक कॉइल ट्यूब है जो कि टेस्टिस से कनेक्टेड रहता है। इसका काम क्या है? ये मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल में हेल्प करता है। और वास्ट डिफरेंस, इसको डिफरेंट डक्ट भी बोलते हैं, इसको वास्ट डिफरेंस भी बोलते हैं, ठीक। तो ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का ही पार्ट है, और ये क्या करता है? पैसेज में देता है स्पर्म के लिए, ठीक है। कहाँ से? एपिडिडाइमिस से यूरेथ्रा। एपिडिडाइमिस यूरेथ्रा का पैसेज कौन देता है? वास्ट डिफरेंस, ठीक। और जो एम्पुला क्या है? जो हमारा जो वास्ट डिफरेंस का जो डक्ट है वो यूरेथ्रा में खुलता है और टेम्पोररी स्टोरेज की तरह काम करता है। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? एम्पुले बोलते हैं, ठीक। और ये यूरेथ्रा ये क्या है? एक कॉमन पासवे है। ये कॉमन पासवे किसके लिए है? स्पर्म के लिए भी है, स्पर्म या फिर सीमेन जो बोल लीजिए आप, एंड प्लस किसके लिए भी है? यूरिन के लिए। दोनों के लिए हमारा क्या है? कॉमन पासवे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या है? सेमाइनल वेसिकल या फिर वेसिकुलर ग्लैंड। ये एक पेयर्ड एसेसरी ग्लैंड है जो कि सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। सेमाइनल फ्लूइड का काम क्या है? ये स्पर्म्स को नरिश करता है और प्रोटेक्शन देता है और ट्रांसपोर्टेशन मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को इजैकुलेशन के बाद, ठीक। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या सिक्रीट करता है? थिक मिल्की फ्लूइड जो कि सेमाइनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमारे सीमेन को। नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है बल्बो यूथरल ग्लैंड, जिसको हम लोग कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये फ्लूइड सिक्रीट करता है। इसका काम क्या है कि जो हमारे एनिमल्स है वो जब यूरिनेट करते हैं तो क्या होता है हमारा जो उसके जो यूरिन के रेसिड्यू बच जाते हैं वो हमारे स्पर्म सेल को किल कर सकते हैं, ठीक है। यूरेथ्रा में तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है? वो फ्लूइड सिक्रीट करके उस जो हमारा यूरिन होता है उसको क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक। और पेनिस क्या है? वो हमारा ये ऑर्गन है जो कि सीमेन को डिपोजिट करने में हेल्प करता है। कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दिया है, जैसे कि स्टैलियन जो होता है उसका जो पेनिस होता है क्या होता है? वस्कुलर होता है, ठीक। और पेनिस ऑफ बुल, रैम या फिर बोर का क्या होता है? फाइब्रो इलास्टिक होता है, और जो कि इसका मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है
और ये ब्लड पर डिपेंड नहीं होता है। लेकिन स्टालिन के केस में क्या है कि ये जो क्या होता है वस्कुलर होता है, यानी मतलब क्या है, ये अपने इजेक्शन के लिए, ये अपने इरेक्शन के लिए किस पर डिपेंड करेगा, ब्लड पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और लेकिन हमारा जो बुल, रैम और बोर होता है ये फाइब्रो इलास्टिक होता है, यानी इन सब में क्या होना चाहिए, ब्लड के लिए कोई ब्लड पर डिपेंड नहीं काफ़ी कम करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की तरफ। माइक्रो स्ट्रक्चर किसकी जो है सो हमारा किसकी चीज़ से बना हुआ है, सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूबुल। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि क्वाइल्ड होता है, ठीक है, टेस्टिस के राउंड। और ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही हमारा क्या है, ये हमारा साइट किसका है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम लोग स्पर्म सेल बोलते हैं। और स्पर्म सेल कैसा होता है, ये हमारा हैप्लॉइड होता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल, इसको लीडिंग सेल भी बोलते हैं, ठीक। ये ग्रुप ऑफ सेल्स है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग जो है लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यही हमारा टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है, यानी इंटरस्टिशियल सेल ही हमारा टेस्टिस का वो है। कहाँ पर ये होता है, ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाया जाता है और ये हमारा टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है, ठीक। और टेस्टोस्टेरोन क्या है उसके बारे में हमने पहले भी देखा है, ये एक जो है सो मेल एंड्रोजन हार्मोन है जो कि सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक को जो है सो मतलब इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कोर्स हेयर हो गया, हॉर्न्स हो गया, हॉर्न्स ऐसा हॉर्न जो कि लंबा होता है और मोटा होता है बेस पर, ठीक। डीप वॉइस होता है मेल में, और मस्कुलिनरिटी को भी प्रमोट करता है हमारा टेस्टोस्टेरोन, ओके। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक सिस्टम की तरफ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या क्या होता है, हमारा वुल्वा, इसके बाद वेजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस। यहीं पर क्या होता है, यूट्रस के वाल में क्या होता है, हमारा इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन किसका होता है, हमारा जाइगोट का आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये हमारा क्या है, यूट्राइन हॉर्न है। और ये हमारा ओवरी है और ये ओविडक्ट है। जब हमारा फॉलिकस मैच्योर हो जाता है, जब हमारा एग मैच्योर हो जाता है तो इसी के थ्रू यहाँ पर आकर के इसी के थ्रू इसी आसपास में कहीं फर्टिलाइजेशन होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या है, सबसे पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है इसका, एग सेल का प्रोडक्शन करना, और ये रिसेप्टेकल भी की तरह भी काम करता है, यानी ये जो हमारे मेल होते हैं उनके पेनिस को रिसीव करने का भी काम करता है, ठीक। फीटस को नरिश करना, ठीक है, पार्चुरेशन तक। अब हम लोग देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, बहुत सारे ऑर्गन और उनके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, ठीक। अब फीमेल मैक्रो स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले है ओवरीज। ओवरीज जो है सो पेयर्ड स्ट्रक्चर है जो कि एक सेल को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल हार्मोन को ही प्रोड्यूस करता है जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब जो है सो कुछ लिगामेंट्स भी हैं। देखो ब्रॉड लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स ऑफ द ओवरी जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के, उसको सपोर्ट कौन सा करता है, ब्रॉड लिगामेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या बोलते हैं हम लोग, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये कैसा है, पेयर ट्यूब है जो कि एक को ट्रांसपोर्ट करता है ओवरी से यूट्रस तक। और क्या है ये साइट जहाँ पर स्पर्म और ओवा मीट करते हैं। तो अगर क्वेश्चन है कि जो है सो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो यूट्रस में जाकर के होता है, ठीक। इनफंडिबुलम क्या है, इनफंडिबुलम जो है तो फनेल लाइक ओपनिंग होता है ओविडक्ट का, जो हमने पिछले पिक्चर में देखा था, ऐसा टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था। और ये हमारा ओवरी था और ये फनेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जैसे ही यहाँ से ओवी से एग मैच्योर होता है, इस इनफंडिबुलम के थ्रू पिक हो जाता है और इसी के थ्रू हमारा यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है। और यूट्रस क्या है, ये जो है सो मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि यूट्राइन बॉडी और 2 यूट्राइन हॉर्न से मिलकर के बना होता है। और इम्ब्रियो जो है मैंने पहले ही बोला कि इम्ब्रियो जो हमारा अटैच कहाँ से होता है, यूट्रस के
यूट्रस के ही लेयर पर होता है। ठीक, और यूट्रस जो है सो स्पीसीज बाय स्पीसीज शेप में वेरी करता है। ठीक है, यूट्रस का फंक्शन क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये एक पासवे है स्पर्म के लिए कोपुलेशन के दौरान। ठीक, एम्ब्रियो को नरिश करता है और प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और पार्चुरेशन के टाइम यानी जब हमारा बर्थ होता रहता है, ड्यूरिंग बर्थ भी हमारा ये हेल्प करता है फीमेल का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेजाइना। और वेजाइना क्या है, एक रिसेप्टिकल है पेनिस का। ठीक है, कोपुलेशन के दौरान। और ये बर्थ कैनाल भी है। बर्थ कैनाल क्या है, क्योंकि पार्चुरेशन के दौरान जो है सो वेजाइना के थ्रू ही हमारा क्या है, यंग वन जो है सो हमारा वेजाइना के थ्रू निकलता है। नेक्स्ट हमारा सर्विक्स। सर्विक्स का जो वाल होता है काफ़ी थिक होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और उसमें एक स्मॉल ट्यूब लाइक ओपनिंग होता है जो कि यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यूट्रस, देन आता है सर्विक्स, देन हमारा आता है वेजाइना। वेजाइना वो प्लेस है जहाँ पे क्या होगा, हमारा जो है साइट ऑफ कोपुलेशन है। सर्विक्स से होते हुए स्पर्म सेल पहुँचता है यूट्रस में। यहाँ यूट्रस में जो है सो हमारा एग सेल आता है और स्पर्म सेल आता है कोपुलेशन के दौरान, और ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइज। ठीक, और जब फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा यूट्रस में ही जाकर के इम्प्लांटेशन होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं वल्वा के बारे में। ये एक एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जो कि इंटरनल सिस्टम को इन्फेक्शन से बचाता है। ठीक है, और ये पासवे की तरह भी काम करता है यूरिन के लिए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की तरफ। और सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं oogenesis होता क्या है। ये oogenesis क्या है, ओवा के प्रोडक्शन के प्रोसेस क्या बोलते हैं, oogenesis। ठीक है ना, और oogonia सेल्स कहाँ पर डेवलप होता है, यूट्रस में। और जो होता है ना, मतलब जैसे कि हमारा एक सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है बर्थ से ही। ठीक है, लेकिन जो oogonia सेल हमारा जो बर्थ के बाद से जो है सो हमारा उस साइट में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, और एक गाय जो है सो लगभग नॉर्मली एक ओवम पर साइकिल जो है सो प्रोड्यूस करती है। लेकिन ईव की बात करें, अगर हम सिप में ईव की बात करें तो 2 ओवा पर साइकिल सिक्रीट करती है, और सो की बात करें तो लगभग 15 ओवा जो है सो मतलब पर साइकिल प्रोड्यूस होता है। फॉलिकल्स क्या होता है कि एक ब्लिस्टर लाइक मास होता है ओवरी के सरफेस पर, जो कि इसके अंदर ही, फॉलिकल्स के अंदर ही डेवलपिंग ओवन होता है, और ये प्रोड्यूस करता है, और ये इसका काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करना। यानी देख लीजिए, ये हमारा जो है सो एक सेल है, इसके ऊपर जो होता है हमारे फॉलिकल्स होते हैं, और इन फॉलिकल्स का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करना। एस्ट्रोजन ये हमारे फॉलिकल्स का काम होता है। ठीक है, कॉर्पस हेमोरेजिक और स्मॉल हेमरेज या फिर ब्लड क्लॉटेड एरिया जो होता है साइट ऑफ, जहाँ पे हमारा फॉलिकल्स रप्चर होता है ओव्यूलेशन के दौरान, और ये जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं ना, ये लेटर क्या हो जाते हैं ना, ये रप्चर हो जाते हैं और एग सेल बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, और जहाँ से ये रप्चर होता है ना, वहाँ पे ब्लड क्लॉटेड एरिया बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस हेमरेजिकम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, एक येलो बॉडी ऑफ सेल होता है, जो कि जहां पर अब देखिए, ये जो हमारा फॉलिकल बस गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम की तरह काम करेगा। और अब ये क्या, पहले जो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करता था, और वो आगे जाकर के क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा। और लगभग ये कितनी दिन लास्ट करता है, 12 दिन लास्ट करता है। कब तक लास्ट करता है, जब तक ओवम फर्टिलाइज नहीं हो जाता है। ठीक, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, देन हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है सो डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है, और इसके बाद क्या बन जाता है, हमारा कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है। ठीक है,
तो अब हम लोगों ने फीमेल के मैक्रो स्ट्रक्चर और मेल के मैक्रो स्ट्रक्चर, मेल के माइक्रो स्ट्रक्चर और मेल के और फीमेल के माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया है। अब हम लोग जो चलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग स्पर्म सेल्स को कलेक्ट करते हैं किसी हेल्दी बुल से या फिर डिजायर्ड बुल से, और उसको स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में लगभग -196 डिग्री सेल्सियस पे, क्रायो प्रिजर्वेशन इसका करते हैं। और इसके बाद हम लोग इसको हमको जो जिसमें फर्टिलाइज करना होता है उसके अंदर उसको इंसेमिनेट कर देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है कैटल में। इसमें यूज किसका होता है? डिस्पोजेबल कैथेटर का यूजिंग होता है। थॉट सीमेन होता है, जो कि थॉट का मतलब क्या होता है कि जो पहले हमारा जो -196 डिग्री सेल्सियस पे जो हम स्टोर करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? ये किसके स्टेट में होता है? फ्रोजन स्टेट में होता है। तो इसको पहले क्या किया जाता है? थॉइंग किया जाता है। थॉइंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी जो जमे हुए चीज़ है उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड स्टेट में लाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा फ्रोजन स्टेट में था उसका थॉइंग करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? इंसेमिनेट कर देते हैं वेजाइना में, और सर्विक्स में गाइड करते हुए उसको, और गाइड किसकी तरह करते हैं? इसके रेक्टम में हाथ डाल करके जो है सो सर्विक्स के थ्रू जो है सो गाइड किया जाता है, और इसके बाद उसको यूट्रस तक पहुंचाया जाता है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेन मुद्दा क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म है बुल का, उसको यूट्रस तक पहुंचाना है, ठीक। और इसका एक कैथेटर के अलावा एक और मेथड है जिसको यूज कर सकते हैं हम लोग, स्पेकुलम मेथड, ठीक। और कुछ रिकमेंडेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लेकर के, अगर स्ट्रेस मॉर्निंग में, यानी स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ? अगर हीट अगर मॉर्निंग में शो कर रही है तो सेम डे इवनिंग में हमको इंसेमिनेट कर देना है। और मतलब अगर अगले दिन करोगे तो मतलब जो है सो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आफ्टरनून या इवनिंग में हो रहा है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक आपको इंसेमिनेट कर देना है, और अगले दिन फिर 3 PM के बाद जो है सो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैस्ट्रेशन की तरफ। कैस्ट्रेशन क्या प्रोसेस है कि कोई भी मेल एनिमल है हमारा, उसको क्या करना है? हमको ऐसा करना है कि वो अनेबल टू रिप्रोड्यूस हो जाए, रिप्रोड्यूस ना कर सके। तो इसमें हम उसको क्या करते हैं? टेस्टिस को क्या कर देते हैं हम लोग? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या फिर क्या कर देते हैं? उसको निकाल देते हैं, या फिर इसको सर्जिकल मेथड से इसको हम लोग निकाल देते हैं। और इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? ये जो है सो कोल्ड सीजन के दौरान किया जाता है जनरली, और रेनी सीजन को इसलिए अवॉइड किया जाता है कि रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा फ्लाई का प्रॉब्लम होता है, तो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ऑप्टिमम एज क्या होता है? इसमें यंग एज जो होता है 3 मंथ के अंदर अंदर जो होता है, और ये काफ़ी बेहतरीन होता है अगर हम लोग सर्जिकल मेथड से करना चाहते हैं या फिर इलास्ट्रेटर से करना चाहते हैं। और अगर हमारा 3 महीने के अंदर नहीं कर पाए, हमारा एनिमल एडल्ट हो चुका है, तो 1 साल के अंदर अंदर जो है सो हमको कर देना चाहिए। लेकिन इस मेथड में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? क्लोज्ड मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग बर्डीजो कैस्ट्रेटर का यूज करते हैं। अलग अलग मेथड देख लेते हैं हम लोग कैस्ट्रेशन का। तो पहला यहाँ पर जो है सो हमारा कौन सा मेथड है? बर्डीजो है। ये हमारा क्या होता है? ये बर्डीजो है, और इसको ब्लडलेस कैस्ट्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एनिमल को ब्लड लॉस नहीं होता है। ये काफ़ी सेफ है, क्विक है, और लेस चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन है। इसमें क्या करते हैं? इस इक्विपमेंट से जो टेस्टिस है उसको प्रेस करते हैं, और जो है सो एनिमल कैस्ट्रेट हो जाता है। दूसरा मेथड हमारा ओपन और सर्जिकल मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि स्क्रोटल सैक जो है, स्क्रोटल सैक को ओपन किया जाता है, और देन हमारे टेस्टिकल्स को रिमूव किया जाता है, और वुंड को क्या किस चीज़ से ट्रीट किया जाता है? एंटीसेप्टिक से। लेकिन ये मेथड जो होता है ये काफ़ी रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि इसमें क्या हम लोग कर रहे हैं कि ओपन कर रहे हैं वुंड को, ओपन वुंड होता है। तो इसमें क्या होता है? कभी कभी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। थर्ड और सबसे जो है सो सेफ मेथड है इलास्ट्रेटर मेथड। ये हमारा सेफ इसलिए है क्योंकि हम लोग यंग एज में ही क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग और टाइट रबर को लेते हैं, और स्क्रोटल सैक से जस्ट ऊपर जो है सो हम लोग इसको ऐसे टाई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा ब्लड फ्लो जो है सो मतलब रुक जाता है, और ये हम 3 मंथ से बिलो भी कर सकते हैं,
सबसे बड़ा फायदा इसका है। तो और ये ब्लड फ्लो रुकने के कारण हमारा क्या होता है कि टेस्टिस में ना नरिशमेंट जा रहा है ना ब्लड फ्लो हो रहा है, तो जो है सो हमारा टेस्टिस क्या हो जाता है, देन डिजेनरेट हो जाता है, टेस्टिस हमारा डिजेनरेट हो जाता है। इससे हम ये काफ़ी बहुत ही सेफ मेथड है। अब लोग पोल्ट्री के बारे में आते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसका फिगर मैंने दे रखा है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एनाटॉमी देखे पोल्ट्री में, तो वो 2 टेस्टिस होता है, दोनों के पास एक एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस होता है, जो कि लीड करता है पेपिला में। और इसके बाद एक रूडिमेंट्री कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैलस बोलते हैं, ठीक। और जैसे हमारे लाइव स्टॉक में क्या होता है कि जो हमारा टेस्टिस होता है वो हमारा कहाँ पर होता है, स्क्रोटल सैक में होता है। लेकिन जो हमारे फाउल होते हैं या पोल्ट्री होता है, उस केस के में क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में ही हमारा होता है, बैकबोन के पास इनका टेस्टिस होता है। और जो एपिडिडाइमिस होता है वो भी उतना जो कांटेक्ट में नहीं होता है टेस्टिस में। और वास्ट डिफरेंस जो होता है एपिडिडाइमिस से लेकर के क्लोका तक होता है, ठीक। वास्ट डिफरेंस जो होता है एपिडिडाइमिस से क्लोका तक की तरफ होता है और वर्टिबुलर कॉलम के आउटसाइड की तरफ होता है, ठीक। और वो जो वास्ट डिफरेंस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्म रिजर्वायर की तरह काम करता है। क्लोका क्या होता है कि जो एवियन डाइजेस्टिव ट्रैक होता है उसके लोअर एंड की तरफ एक पासवे प्रोवाइड करता है यूरिन डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक सबके लिए, ठीक। अगला है हमारा पेपिला, जो कि वास्ट डिफरेंस के इंड की तरफ होता है, इंड ऑफ वास्ट डिफरेंस की तरफ होता है, और क्लोका के फ्लोर की तरफ होता है। और पेपिला का काम क्या होता है, दी पेपिला जो होता है हमारा वो सीमेन को कहाँ पर डालता है, फीमेल के क्लोका में। तो सिंपल सी बात है, हमारा पेपिला का क्या काम हो गया, जो सीमेन होता है उसको कहाँ पर डालता है, क्लोका ऑफ फीमेल में। ये हमारा सिंपल सा काम है पेपिला का। और जो रूडिमेंटरी कोपुलेटरी ऑर्गन होता है, रूडिमेंटरी का मतलब क्या होता है कि इसका उतना फंक्शन नहीं है जितना हमारे जो पेनिस का वर्क होता था मेल में, हमारे कैटल्स वगैरह में उतना बड़ा रोल नहीं है इसका, इसीलिए इसको रूडिमेंटरी कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एंड्रोजन। ये मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और इसका फंक्शन क्या क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन तो करता ही है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल का होता है उसके डेवलपमेंट में ऑर्डर करता है। और ये जो होता है ना, सोशल रैंक भी इससे डिसाइड होता है, पेक ऑर्डर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब में क्या क्या आता है, कॉम ग्रोथ, क्रोइंग या फिर गॉबलिंग, स्पर डेवलपमेंट और मेल का फेदर। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो होता है पोल्ट्री में वो क्या क्या होता है, एक ओवरी, एक ओविडक्ट और एक क्लोका। यहाँ पर पेयर्ड ओवरी नहीं है। मैच्योर फीमेल पोल्ट्री के पास जो होता है एक ही फंक्शनल ओवरी होता है, वो भी कौन सा, राइट वाला ओवरी जो होता है वो फंक्शनल होता है। और जो ओविडक्ट जो होता है डिजेनरेट हो जाता है और फंक्शन करना बंद कर देता है सेक्सुअल मैच्योरिटी रीच करने पर, यानी दूसरा वाला जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। और ओवरी जो ये ओवरी है वो किसकी तरह दिख रहा है, वो क्लस्टर है टाइनी ग्रे बॉल्स का, जो क्या है उस साइड है। ओवरी किसका क्लस्टर है, जो ग्रे बॉल्स यहाँ पर दिख रहे हैं उस साइड का क्लस्टर है, ठीक है। और जो मैच्योरिटी पे ओवरी के अंदर कितना होता है, 4000 के करीब टाइनी oocyte होता है, जो कि ओवा में डेवलप होता है टाइम पे। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैच्योर योग जो होता है, योग सैक और फॉलिकल, इमेच्योर जो हमारा जो बी है वो क्या है हमारा इमेच्योर योग है, और सी क्या है हमारा इम्प्टी फॉलिकल्स है, और डी वाला ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो सूचर लाइंस है, जो कि ब्लोकन लाइंस के द्वारा दिख रहा है ना, ठीक। अब हम लोग अगर ओविडक्ट की बात करें, यहाँ पर जो हमारा ओविडक्ट होता है ये हमारा फर्स्ट इन्फंडिबुलम है, जहाँ से ये एग को कलेक्ट करता है, ये एक साइट ऑफ एग कलेक्ट है। ये हमारा जो रीजन है इसको ये इन्फंडिबुलम है। जो हमारा बी वाला रीजन है, बी वाला रीजन है ये, हाँ ये वाला जो रीजन है हमारा, ये हमारा है मैग्नम, ये हमारा है इस्थमस, ये हमारा है यूटरस,
ये हमारा है वेजाइना, ये हमारा है क्लोका, ये हमारा है वेंट, और ये हमारा है रूडी ओविडक्ट। ठीक है। और ओवा हमारा डेवलप कैसे होता है, अब देख लेते हैं। ओवा हमारा डेवलप होता है लिपिड पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है ब्लड से, और उसके बाद योग बनाता है। योग जो होता है उसके अंदर फैट होता है एनर्जी के लिए, और कुछ प्रोटीन भी होता है, और कुछ अदर न्यूट्रिएंट भी होता है, ताकि उससे एम्ब्रियो को नरिशमेंट हो सके और एम्ब्रियो डेवलप हो सके। ठीक। और उसके अंदर कुछ व्हाइट डॉट भी होता है जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हैं, जो कि जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है फीमेल का। जब मेच्योर होता है तो योग जो है सो फॉलिकल्स के द्वारा, योग जो है सो फॉलिकल के द्वारा रिलीज होता है और इंगल्प कर लिया जाता है इन्फंडिबुलम के द्वारा। ओविडक्ट जो होता है 25 इंच लॉन्ग होता है, और उसके अंदर 5 पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे ऊपर इन्फंडिबुलम, देन मैग्नम, देन स्टेमस, देन यूट्रस, एंड सबसे लास्ट में पार्ट जो होता है वो हमारा वेजाइना को आता है। देख लीजिए क्या है, इन्फंडिबुलम, मैग्नम, ये यहाँ से इन्फंडिबुलम, ये मैग्नम वाला पर्सन है, ये स्टेमस है, ये यूट्रस है, और देन ये हमारा लास्ट पर्सन क्या है, वेजाइना। ये हमारा सारा किसको बनाता है, हमारे ओविडक्ट को बनाता है। इन्फंडिबुलम क्या है, फने लाइक स्ट्रक्चर है, फने लाइक पार्ट है, जो कि किसका काम क्या होता है, हमारा योग को रिसीव करता है, और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है। इन्फंडिबुलम क्या है, हमारा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, तो ये हम याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फाउल या चिकन कौन सा है, तो हमारा इन्फंडिबुलम है। सेकेंड पार्ट जो हमारा ओविडक्ट का, ये क्या करता है, थिक व्हाइट और एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है। ठीक। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इस्थमस। थर्ड पार्ट है ओविडक्ट का इस्थमस, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स को ऐड करता है। नेक्स्ट पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है ओविडक्ट है, जो कि थिन व्हाइट सेल और या फिर सेल पिगमेंट को सिक्रीट करता है। लास्ट पार्ट हमारा है ओविडक्ट का, वो है सो वेजाइना। ये एक को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक एक ले ना हो जाए। ठीक। और जो हमारा ओविडक्ट से जो है सो एक पास करता है क्लोका में, और देन बॉडी से बाहर आ जाता है। और एग के अलावा, ओवा के अलावा, जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, और या फिर ओवरी जो है, वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजेन और हार्मोन एंड्रोजेन। यानी एंड्रोजेन मेल में भी सिक्रीट हो रहा है यहाँ पर, और फीमेल में भी सिक्रीट हो रहा है। यहाँ पर भी एंड्रोजेन का काम क्या है, कॉम ग्रोथ, और कुछ अदर हार्मोन्स के साथ भी काम करता है एग प्रोडक्शन में। और एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या क्या है, ओविडक्ट के ग्रोथ को ओविडक्ट, और क्लोका के साइज को इंक्रीज कर देता है। जब हमारा एग ले होता है, एग लेइंग का टाइम आता है, तो उस टाइम क्लोका जो है, क्लोका के साइज को क्या होना होता है, इंक्रीज होना होता है, तभी हमारा एग जो है सो बाहर निकल सकता है। सॉरी। और जो हमारा फेदर का शेप है उसको भी मॉडिफाई करता है, पिगमेंटेशन एंड जो फीमेल का पिगमेंटेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। फैट के लेवल, फास्फोरस और कैल्शियम के लेवल को भी ब्लड में ये इंक्रीज करने का काम करता है। अब लोग हमारा जो है सो मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन कैटल एंड फाउल हमारा हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हुए है हमारा मिल्क। मिल्क के बारे में हम लोग देखेंगे अभी। तो हम लोग मिल्क का कंपोजिशन देखें तो हम लोग सबसे पहले देखें तो वाटर कंटेंट की बात करें तो वाटर कंटेंट हमारा सबसे ज़्यादा गोट में होता है, और सबसे कम वाटर कंटेंट हमारा सिप में होता है। काऊ में 86.61%, बफेलो में 82.76%, गोट में 87% और 79.50% जो है सो हमारा होता है सिप में। अगर फैट परसेंटेज की बात किया जाए तो फैट परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है हमारा बफेलो मिल्क में, इसीलिए हमारा बफेलो मिल्क वैसे भी सबसे गाढ़ा होता है। काऊ मिल्क में जो है सो हमारा 4.25%, गोट में सबसे कम फैट परसेंटेज होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा हैज तो आंसर क्या आएगा आपका, गोट। चलिए, और इसके बाद हम लोग प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो प्रोटीन कंटेंट हमारा सबसे ज़्यादा हमारा किस में आ रहा है, सीप में आ रहा है प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा। इसके बाद हमारा प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है हमारा बफेलो में 3.80% और काऊ में 3.58%। प्रोटीन कंटेंट भी हमारा गोट मिल्क में काफ़ी कम होता है। लैक्टोज देखें
तो लगभग लैक्टोज जो है सो काऊ और बेफेलो में लगभग बराबर है, गोट में जो है 4.6%, सी पर गोट में भी बराबर है, कैमल में 5.1%। और मिल्क के अलग 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 प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हमारा वो 1.018 से 1.036 के बीच में होता है, और बफेलो मिल्क का जो होता है हमारा 1.018 से 1.038 के बीच में होता है। डेंसिटी जो होता है मिल्क का वो होता है 1.027 से 1.033 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विस्कोसिटी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सो मतलब सेंटीपॉइज होता है 2.0 सेंटीपॉइज। सरफेस टेंशन 50 डायन पर सेंटीमीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट जो मिल्क का होता है वो -0.512 से -0.572 डिग्री सेल्सियस होता है। काऊ का ये इतना क्वाइक था, और बफेलो का हमारा 0.521 से -0.575 डिग्री सेल्सियस होता है बफेलो का। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो पानी वाटर कंटेंट पर भी डिपेंड करता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट जो है सो हमारा मिल्क का कितना है 100.17 डिग्री सेल्सियस, यानी पूरा 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 100.17 डिग्री सेल्सियस, ये हमको याद रखना है। पीएच की बात किया करें तो फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच होता है हमारा 6.52 से 6.7 एंड 0.14 से 0.18% टाइट्रेबल एसिड होता है, जो क्या होता है हमारा लैक्टिक एसिड। मिल्क में कौन सा एसिड हो रहा है हमारा लैक्टिक एसिड। फेस मिल्क के अंदर जो है सो हमारा 84 to 87% वाटर होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कोलोस्टम की तरफ। जो काऊ के फर्स्ट मिल्क होता है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मिल्क काऊ है, फर्स्ट मिल्क है, और काल्विंग से लेकर के 6 मिल्किंग तक आता है, और ये इसका न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और बर्थ के बाद जो काफ का इम्यून सिस्टम होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, और जब हम उसको कोलेस्ट्रॉल फीड कराते हैं तो उसको जो है सो मतलब न्यू बॉर्न को जब फीड कराते हैं तो उसको बहुत सारा न्यूट्रिएंट तो मिलता ही, और जैसे कि हमारा आईजीजी वगैरह वो प्लेसेंटा वगैरह को कवर नहीं पार करके वो जो हमारा न्यूबॉर्न काफ है उस तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके थ्रू बहुत सारे उसको इम्यूनोग्लोबिन से और एंटीबॉडीज भी मिलते हैं। तो लगभग 3 से 5 डे तक उसको हमको कोलोस्टम फीडिंग कराना ही चाहिए। कोलोस्टम के अंदर विटामिन ए, डी एंड ए जो होता है वो भी क्रॉस नहीं कर पाता है प्लेसेंटा से काफ तक। तो काफ जो न्यूबॉर्न होता है वो काफ़ी लो लेवल में होता है विटामिन के और बहुत सारे मिनरल्स के, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके अंदर जो होता है 6 to 10 टाइम्स नॉर्मल जो मिल्क होता है उससे ज़्यादा हमारा विटामिन डी प्रेजेंट होता है ऑर्डिनरी मिल्क से। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कराते हैं तो विटामिन भी मिलता है, इम्यूनोग्लोबिन भी मिलते हैं, और हमारे जो बहुत सारे एंटीबॉडी जो हमारा इम्यूनोग्लोबिन गामा वगैरह जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है प्लेसेंटा को वो भी मिल जाता है। और अगर हम लोग कम अमाउंट में फीड कराते हैं कोलेस्ट्रॉल को तो काफ़ी लो इम्यूनिटी हो जाता है काल्स में। और जो देखे कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना लैक्सेटिव फ्री होता है, डाइजेस्टिव, जैसे कि अगर बात किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो लैक्सेटिव की तरह भी काम करता है, यानी जो मतलब जो म्यूकोनियम के थ्रू जो पास करता है हमारा फीकल मैटर न्यूबॉर्न काफ में उसमें भी काफ़ी मदद करता है, ठीक है। और जैसे कि डिफिशियंसी हो गया ट्रेस एलिमेंट्स और विटामिन ई का लेट प्रेगनेंसी में, तो वो इम्यून सिस्टम ऑफ न्यूनेट को भी कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ठीक है ना। तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है स्कोर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, नेवल इल और जॉइंट इल भी हो सकता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल फीडिंग हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर हम लोग क्विक रिकैप देख ले तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फर्स्ट मिल्क हो रहा है, इससे हमको क्या मिल रहा है विटामिन मिल रहा है, और इसके बाद हमारा क्या मिल रहा है एंटीबॉडीज मिल रहा है, एंटीबॉडीज जैसे कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन गामा मिल रहा है इससे। इसके बाद हमारा जो विटामिन डी कितना होता है, विटामिन डी इसमें जो होता है 6 to 10 टाइम्स होता है। इसके बाद क्या करता है इम्यूनिटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इतना बात हमको इसके बारे में ध्यान रखना है। और कोलेस्ट्रॉल फीडिंग कब तक कराना चाहिए उसके बारे में देख लेना है। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग मिनिमम जो है सो हमारा 3 to 5 डेज फ्रॉम बर्थ ये करवाना ही चाहिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि विजेता सीरीज हम लोग आईग्रेडी की तरफ से लॉन्च किया गया जिसके अंदर आपको 50+ जो है सो स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट मिलेंगे,
प्रीवियस ईयर पेपर और उनका एनालिसिस और उनका सोल्यूशन भी मिलेगा। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग, जैसे कि हम लोग ने लेक्चर लिया उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप जो है सो हमसे जो है सो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं जहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। और जिसकी वैलिडिटी एग्ज़ाम तक रहेगी 14 दिसंबर तक। अगर एग्ज़ाम का डेट भी बढ़ता है तो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वैलिडिटी रहेगी। और ये जो हमारे टॉप रैंकर जो है ICRPG एग्ज़ाम में उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो आज हम क्विक रिकैप देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में किसके बारे में हमने पढ़ा, कैटल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने जो है सो पोल्ट्री के बारे में देखा। इसके बाद हम लोगों ने कैस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने मिल्क के बारे में देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कोलोस्ट्रम के बारे में। तो हमारा जो है सो जनरल इंट्रोडक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद से हमारा ब्रांडिंग वगैरह सब कुछ जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हमने कैस्ट्रेशन भी देख लिया, कोलोस्ट्रम और मिल्क के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सो ब्रीड के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है सो ब्रीड ऑफ कैटल्स, बफेलो, सीप एंड गोट तक कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ठीक है, थैंक यू।